इतने से इतना स्कोर आ रहा है, 400 स्कोर आ रहा है, 450 स्कोर आ रहा है, तो उससे उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, उसके लिए जो मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम है, मैं वो बताने वाली हूँ। और वो है ओपन कैटेगरी के लिए। अभी के लिए मैं ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी होती है, उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और बहुत सारे लोग टेंशन में है, जैसे कमेंट में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि इतने से इतना स्कोर आ रहा है, 400 स्कोर आ रहा है, 450 स्कोर आ रहा है, तो उससे उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। खासकर वो एनआईटी के बारे में पूछ रहे हैं, खास एमएनआईटी जयपुर के बारे में। तो मैं यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का सीसीएमटी काउंसलिंग हुआ था, जो इस बार भी होने वाला है, तो प्रीवियस ईयर का गेट कट ऑफ पूरा एनालाइज करके मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ बताने के लिए कि कितना में मिनिमम कट ऑफ की जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, कहाँ पे हर ब्रांच के लिए, चाहे वो सीएससी हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, उसके लिए जो मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम है, मैं वो बताने वाली हूँ। और वो है ओपन कैटेगरी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी और नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी का होता है, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और है, उसके लिए पूछ रहा है। तो उसके लिए मैं बाद में अपलोड करूंगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन अभी के लिए मैं ओपन कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी होती है, उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टेंशन होगा कि इतने स्कोर पे होगा कि नहीं होगा, या फिर नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी होगी कि नहीं करनी होगी। तो सारा जो एक तरीके का हमें जो एनालिसिस है ना प्रीवियस ईयर का, उसके बेस पे हम थोड़ा एक्सपेक्टेशन लग पाएंगे कि हाँ, इस स्कोर पे हमें जाना चाहिए और हमें काउंसलिंग में अपियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के बारे में बात करूंगी। और कॉलेज है एमएनआईटी जयपुर। एमएनआईटी जयपुर में एंटर करने के लिए ओपन कैटेगरी के लिए कितना मिनिमम गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, टू गेट एडमिशन इन एमएनआईटी। तो यहाँ पे स्टार्ट मैंने सारी चीजें अच्छे से लिख ली हैं, और मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि एमएनआईटी जयपुर में जो है वो 9 तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं फॉर एमटेक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये एमटेक के लिए बना रही हूँ, और ये सीसीएमटी काउंसलिंग से रिलेटेड बना रही हूँ। तो आपको बस मुझे कट ऑफ बताना है कि मिनिमम कट ऑफ कितना, अगर हमारा इतना आया तो हमें काउंसलिंग के लिए अपियर होना चाहिए, उस चीज के बारे में यहाँ बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि एमएनआईटी जयपुर में 9 तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, और उस हर एक डिपार्टमेंट्स में हमारे क्या है, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि प्रोग्राम कोई जो भी डिपार्टमेंट समझ, लेकिन ऐसा नहीं, प्रोग्राम अलग है और डिपार्टमेंट्स अलग है। मतलब प्रोग्राम जो है वो डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंट हो गया कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में 2 प्रोग्राम चलते हैं। पहला जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और दूसरा जो है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो 2 तरीके के ब्रांचेस हैं। तो अगर आप किसी, जैसे आप सीएससी के सीएस से आपने गेट दिया है, तो आप सीएस, आईएस और सीएससी दोनों में एडमिशन ले सकते हो, मतलब 1 बाय 1 किसी एक में ले सकते हो, लेकिन दोनों में जा सकते हैं आप। एज अ डिपार्टमेंट एडमिशन होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और इस पे ऐसा भी होता है कि प्लेसमेंट के टाइम पे डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम है उस पर डिपेंडेंसी कुछ नहीं होती है। आपको जिस डिपार्टमेंट की है, डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट होता है, ना कि प्रोग्राम वाइज, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आपका किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोग्राम है उसमें मिनिमम गेट स्कोर पे आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप ले लीजिए, दूसरा प्रोग्राम को चूज कर लीजिए, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट में ही रहोगे और आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। तो इस चीज की गारंटी है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो बात करूंगी मैं पहले वाले डिपार्टमेंट की, वो है सीएससी डिपार्टमेंट। तो सीएससी डिपार्टमेंट में 2 ब्रांचेस हैं, मतलब 2 प्रोग्राम चलते हैं, सीएससी और सीएसआईएस। तो ओपन कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ। तो सीएससी के लिए ओपन कैटेगरी में मिनिमम जो गेट स्कोर पिछले साल 2023 में जो रहा था, वो क्या था, 517, 517 मिनिमम गेट स्कोर था, और मैक्सिमम था 667। तो हमेशा की तरह सीएससी जो ब्रांच है, सीएससी जो प्रोग्राम है, उसके लिए हमेशा की तरह मैक्सिमम गेट स्कोर लिया जाता है। लेकिन प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सीएससी से हो, चाहे आप सीएसआईएस से हो। तो यहाँ पे जान लेते हैं सीएसआईएस का मिनिमम गेट कट ऑफ और ओपन कैटेगरी। तो सीएसआईएस के लिए है 469 मिनिमम गेट स्कोर, और मैक्सिमम जो गेट स्कोर है वो 577। आप समझ रहे हो, ओपन कैटेगरी के लिए 469, आई मीन 470। तो जो लोग भी सोच रहे हो कि अगर आपका मिनिमम गेट स्कोर जो है वो अभी 500 से नीचे जा रहा है, आई मीन 450 से थोड़ा ऊपर है, तो आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको एमएनआईटी जयपुर मिलने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्टली मिल ही जाएगा, चांसेस हैं। क्योंकि मेरे टाइम पे क्या होता, 2020 की बात है ये,
तो वहां पे मिनिमम कट ऑफ 527 गया था, जो कि मेरा ही था, वो भी CSIS में। तो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें उसमें डिपेंडेंसी होती है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, और प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप CSIS हो चाहे CSE हो, प्लेसमेंट सबका सेम है, सब एक साथ बैठते हैं प्लेसमेंट के लिए। इवन CSIS का ज्यादा प्लेसमेंट मैंने अभी तक जो एनालाइज किया वो ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू CSE। तो आप ये देख सकते हो। अब दूसरे नंबर पे जो डिपार्टमेंट की बात करूंगी वो है MNIT में जो है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो दूसरा ये डिपार्टमेंट है, इसमें जो डिफरेंट प्रोग्राम है वो 4 तरीके के हैं। तो पहला जो है वो एम्बेडेड सिस्टम है। एम्बेडेड सिस्टम में 405 मिनिमम गेट स्कोर है, आप समझ सकते हो, 405, 405। तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी क्या है, जो मार्क्स पे बेस पे आप सोच रहे हो एडमिशन, तो मार्क्स के बेस पे एडमिशन नहीं होता है, स्कोर के बेस पे होता है। और ये डिपेंडेंसी हम एकदम डिपेंड होके नहीं बता सकते कि इतने मार्क्स में इतना स्कोर होगा, क्योंकि हर साल जो क्राइटेरिया वो चेंज होते हैं। क्राइटेरिया का जो चेंज होता है वो किस बेस पे होता है, वो होता है कि हमारा पेपर सिंपल आया था कि हार्ड आया था, कैसा आया था। तो बहुत सारी चीजों पे क्राइटेरिया चेंजेस होते रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो मार्क्स वाइज, जो आपका मार्क्स है ना, उस पर आप बिल्कुल भी डिपेंड मत रहो। हो सकता है कि कम मार्क्स पे ज्यादा स्कोर आए, या फिर ज्यादा मार्क्स पे कम स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो रिजल्ट आने का ही वेट कर सकते हैं आप। अब इसके बाद जो है फोर्थ, हाँ, 4 तरीके की ब्रांचेस हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो पहला है एम्बेडेड सिस्टम, जिसमें 405 ओपन कैटेगरी के लिए मिनिमम गेट स्कोर है, मैक्सिमम 472। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, उसके लिए 351 से लेके 472, आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 351, आई मीन अप्रोक्सीमेट अगर आपका मार्क्स जो है 32 से लेके 37 तक वेरी करता है, तो उनका जरूर मैं बता सकती हूँ कि 351 की अप्रोक्सीमेट स्कोर होगा, गेट स्कोर। तो आप समझ सकते हो, आपको आप 32 से लेके 37 तक जो भी जिनका भी मार्क्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम में एंटर कर सकते हो। और थर्ड जो है वो VLSI डिजाइन है, जिसमें 472 मिनिमम गेट स्कोर है। फॉर ओपन पे सारी बातें ओपन कैटेगरी के लिए कर रही हूँ, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि 400 पे स्कोर है तो OBC है, नहीं, ओपन कैटेगरी है। और 472 से लेकर के मैक्सिमम स्कोर 609 गया है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे जो प्रोग्राम है वो है वायरलेस एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। वायरलेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में 355 मिनिमम गेट स्कोर गया है, और 438 मैक्सिमम था। तो आप ये मत सोचे, मिनिमम गेट स्कोर जो है, मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको राउंड 1 में नहीं मिलेगा, राउंड 2 में नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेशल राउंड 1 राउंड 2 होते हैं, उसमें मिलेगा। तो मिनिमम जो गेट स्कोर है, मैंने स्पेशल राउंड 2 का ही निकाला है यहाँ पे, क्योंकि आपको वहीं तक काउंसलिंग में अपियर होना है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में हो सकता है अगर आपका स्कोर कम है तो आपको कोई कॉलेज ना मिले, लेकिन फर्दर जो राउंड होते हैं स्पेशल राउंड, उसमें आपको मिलने की गारंटी रहती है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि टोटल 9 डिपार्टमेंट है, तीसरे डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरा डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 प्रोग्राम है, ठीक है, 3 प्रोग्राम है। पहला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, इसमें क्या है 357 मिनिमम गेट स्कोर है, और मैक्सिमम गेट स्कोर 543। सेकंड जो है प्रोग्राम हुआ है पावर सिस्टम मैनेजमेंट। ध्यान रहे, मैं पावर सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। पावर सिस्टम 2 तरीके की यहाँ पे डिफरेंशिएट वाले ब्रांचेस है। पावर सिस्टम मैनेजमेंट 350 इसका मिनिमम गेट स्कोर गया, समझ सकते हैं आप, 350 फॉर द ओपन कैटेगरी। और थर्ड जो है प्रोग्राम हुआ है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में 350 से लेकर के 560, 560 तक हमारा गेट स्कोर गया था। तो आप ये समझ, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इन्हीं तीनों ब्रांच में से कहीं भी कैसे भी ले सकते हैं। अगर आपका मिनिमम गेट स्कोर है तो आप बिल्कुल भी इनमें से जो मिनिमम गेट स्कोर वाला ब्रांचेस जो ले रहा है वहां पे आप एंटर कर सकते हो। प्लेसमेंट तो सबका एक ही है, वो तो मैटर नहीं करता कि कौन से प्रोग्राम में आप हो, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे जो डिपार्टमेंट है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और उसमें 4 तरीके के प्रोग्राम्स बनते हैं यहाँ पे। और पहला जो है वो डिजाइन इंजीनियरिंग। डिजाइन इंजीनियरिंग में 390 से लेकर के 531 गेट स्कोर गया था। मिनिमम गेट स्कोर 390, आप समझ सकते हो 400 से भी कम है। और सेकंड नंबर पे प्रोग्राम जो है मैकेनिकल में वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें 380 मिनिमम गेट स्कोर है, और 667 जो है वो मैक्सिमम है। और थर्ड नंबर पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 356 मिनिमम गेट स्कोर है फॉर द ओपन कैटेगरी, और 554 मैक्सिमम है। और फोर्थ नंबर पे है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग में मिनिमम गेट स्कोर 383 से लेकर के 509 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मैंने मिनिमम गेट स्कोर चारों जो प्रोग्राम थे, डिजाइन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, सब में मैंने क्या किया है,
सब में मैंने बात की है कि 400 से लेस स्कोर ही मिनिमम इनका गेट स्कोर था फॉर द ओपन कैटेगरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के डिपार्टमेंट की, वो है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सारी चीजें मैंने लिख के रखी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से एनालिसिस करके। तो फिफ्थ नंबर पे जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें पांच तरीके की इसमें प्रोग्राम चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। पहला जो है वो सिविल इंजीनियरिंग डिजास्टर असेसमेंट एंड मिटिगेशन, जो है उसमें 376 मिनिमम गेट स्कोर है और मैक्सिमम 376 ही है इसका। और सेकंड नंबर पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या है कि 426 मिनिमम गेट स्कोर गया था और 494 मैक्सिमम गेट स्कोर। थर्ड नंबर पे जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, 418 इसका मिनिमम गेट स्कोर गया था और 554 इसका मैक्सिमम गेट स्कोर था फॉर द ओपन कैटेगरी। अब फोर्थ नंबर पे बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की, और यहाँ पे 458 मिनिमम गेट स्कोर था, 619 मैक्सिमम। और फिफ्थ नंबर पे वाटर रिसोर्स एनर्जी, इसमें 359 मिनिमम गेट स्कोर था और 430 मैक्सिमम था फॉर द ओपन कैटेगरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में पांच तरीके के, कहीं भी आप कुछ भी एडमिशन, जो भी आपका अगर आपका मिनिमम गेट स्कोर है, मैकेनिकल आपकी ब्रांच है, तो आप इन्हीं में से कोई भी आप ब्रांच चूज कर सकते हो एज अ कट ऑफ, मतलब जो भी कट ऑफ जिसका मिनिमम हो उसको चूज कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 6 नंबर पे जो डिपार्टमेंट है मैं उसकी बात करूंगी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ एक ही प्रोग्राम चलता है, वो है केमिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो मिनिमम गेट कट ऑफ था वो 403, ठीक है, 403 ही था, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। अब सेवेंथ नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में एक ही ब्रांच है, वो है अर्बन प्लानिंग। और अर्बन प्लानिंग में जो मिनिमम गेट स्कोर था ओपन कैटेगरी के लिए वो 372 था और मैक्सिमम 667। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, वो है 8 नंबर पे डिपार्टमेंट कौन सा है, सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंट, इसमें भी सिर्फ एक ही प्रोग्राम चलते हैं, वो है पहला, वो एक ही प्रोग्राम है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें 350 मिनिमम गेट स्कोर फॉर द ओपन कैटेगरी एंड मैक्सिमम इज 493। अब बात करते हैं लास्ट डिपार्टमेंट जो हमारा बचा है, वो है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर एंड मिटिगेशन एंड मैनेज। ये हमारे डिपार्टमेंट का नेम है और इसमें सिर्फ एक ही तरीके का प्रोग्राम चलता है, वो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो मिनिमम गेट स्कोर है वो है 355 से लेकर के मैक्सिमम जो है 378। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपने एनालाइज की होगी, अगर मैंने इलेक्ट्रिकल की बात की है तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव है, तो आप बिल्कुल भी इस चीज को मत सोचिएगा कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, नहीं, ये इलेक्ट्रिकल की ब्रांच है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कराना चाहूंगी। तो चलिए, ये थे हमारे 9 तरीके की डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोग्राम्स थे उनके मिनिमम कट ऑफ क्या थे ओपन कैटेगरी के लिए टू गेट एडमिशन इन एमएनआईटी जयपुर, वो सब चीजें हमने यहाँ पे बात की है। वो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कितना मिनिमम गेट स्कोर होना चाहिए आपको काउंसलिंग में जाने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं, अगर आपका ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका गेट स्कोर 450 है, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हो, तो अगर आपका मान लीजिए 470 480 ऐसा कुछ है, तो आप एक तरीके का अपना चांस मांग सकते हो। ठीक है, मान सकते हो कि हाँ हाँ हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि हाँ एमएनआईटी जयपुर मिल सकता है। और अगर एमएनआईटी जयपुर नहीं मिला, मैं आपको बहुत सारे एनआईटी के जो कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ है वहां पे मैं सारा वीडियो आपको बताती रहूंगी, और प्लीज आप कमेंट करिएगा कि किस कॉलेज का आपको चाहिए और किस कैटेगरी का आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसकी सारी चीजें जो भी है अच्छे से वे में प्रेजेंट करूंगी, यहाँ पे बताऊंगी और आपकी टेंशन दूर करूंगी। तो चलिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी कि टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई एनआईटी नहीं मिल रही तो किसी भी एनआईटी में एडमिशन लो, प्लेसमेंट सब जगह सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो किसी कोई डिपेंड नहीं करता कि ये एनआईटी वो एनआईटी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे आपको जो एडमिशन मिलता है आप ले लो, एनआईटी इलाहाबाद ले लो, एनआईटी नागपुर ले लो, एनआईटी भोपाल ले लो, कुछ भी जो आपको मिलेगा एनआईटी में वो आप ले सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है और ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, थोड़ा ही थोड़ा वेरिएशन होता है। तो बिल्कुल भी एकदम टेंशन होके और दुखी होके नहीं बैठना है, क्योंकि आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए, भले आपका स्कोर कम हो लेकिन यहाँ पे चांसेस आपके बढ़ रहे हैं।
तो ट्राई करते रहना है, बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं सोचना है कि अरे नहीं होगा ऐसा वैसा, कुछ नहीं होगा ऐसा, आराम से सब कुछ हो जाएगा। और एट द एंड सब कुछ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि सीट है कि नहीं, खाली है कि नहीं, जो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पैरामीटर डिपेंड करते हैं, कट ऑफ पे, कितना कट ऑफ था आपका पहले, बहुत सारी चीजें, तो वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, ठीक है, बाय बाय।